नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। निर्जला एकादशी व्रत पर कहते हैं कि अगर मटके चौराहों पर रख दिए जाए जल से भरे हुए तो आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। अब ये निर्जला एकादशी का एक कंफ्यूजन भी तो है सब लोगों को, 17 को करें या 18 को करें। इसीलिए हमने सबसे पहले वीडियो यही बनाई थी कि 17 को करनी है तो कितने बजे से शुरू होनी है, 18 तारीख को कितने बजे तक आप इस एकादशी के व्रत को कर सकते हैं, और ये दानवान प्रक्रिया जो है वो कब करनी है। तो आप सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेरी पुरानी वीडियो को देख लीजिएगा कि ये निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन करें आप, क्योंकि तिथि को समझिए। देखिए, बिना तिथि को समझे हुए आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपको ये व्रत किस दिन करना है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 4 चौराहों पर अगर आप जल से भरा हुआ मटका रख देते हैं और खास विधि विधान से रखते हैं तो खास समस्याओं से आप बाहर निकल जाएंगे। चारों तरफ से जब समस्याएं घेरती हैं ना, तो हम कहते हैं चारों तरफ के रास्ते हमारे बंद होंगे। लेकिन जब खुलते हैं तो हम ये भी तो कहते हैं चारों तरफ से रास्ते खुल गए हमारे, ये भी तो कहते हैं ना हम लोग। ये कि हर बार नेगेटिव ही क्यों सोचे कि चारों तरफ से रास्ते हमारे बंद ही हो रहे हैं। चारों तरफ के रास्ते भी तो खुल जाते हैं कई बार, उसकी तो आप नहीं जिक्र करते हैं, क्योंकि अच्छा मिलता है तो फिर भूल जाते हैं हम लोग, जब परेशानी आती है तो फिर भागने लगते हैं हम लोग। वही हिसाब हो गया ना कि सुख में सिमरन कोई नहीं करता। जो सुख में सिमरन कर ले तो दुख नहीं होता उनको। यही प्रॉब्लम है कि दुख में सिमरन हर कोई करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। भाई थोड़ा थोड़ा सा इतना सा समय निकाल करके अपने सुख जब आप बहुत अच्छे से ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उसमें थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर निकाल लीजिएगा, दुख नहीं आएंगे आपके पास। चलिए, हम 4 चौराहों की बात कर रहे थे कि 4 चौराहों पर आपने जल से भरा हुआ मटका रखना है। निर्जला एकादशी पर रखना है। एकादशी किस दिन करनी है वो तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा। रुका हुआ धन रुक जाता है, चारों दिशाओं से रुक जाता है जी पैसा। कई बार आपको अपना पैसा नहीं मिलता, जिसने देना है वो नहीं देता, प्रमोशन होनी थी वो नहीं हुई, जो था वो चला गया, जो आना था वो किसी कारण से रुक गया, तो यानी चारों रास्ते बंद हो गए। अब धन के रास्ते अगर चारों बंद हो जाए तो सोचिए कैसा होता है। रातों की नींद उड़ गई, कल क्या करेंगे हम लोग। तो ये कल क्या करेंगे सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए। हमेशा जब अच्छे मौके हो ना, जब कुछ अच्छे योग संयोग बन रहे हो ना, जब कुछ अच्छे व्रत त्योहार हो, उस समय में उपाय जरूर कर लेने चाहिए। चारों तरफ से ब्लॉकेज अगर मनी की हो रही है, पैसे की हो रही है, फाइनेंस की हो रही है, हो सकता है आपने कोई बिजनेस लगाना हो, कोई काम शुरू करना हो, पैसे की कमिटमेंट करी किसी ने लेकिन दे नहीं रहे, रुक गया ना, तो आप क्या हो गया, आप तो ब्लॉक हो गए, आप स्टक हो गया, आप काम आगे बढ़ा ही नहीं पाए। मीठा जल आपने 4 मटके लेने हैं। 4 मटके 4 चौराहों पे नहीं, 4 चौराहों पे 4 मटके। अब साइज आप ले लीजिए, इतना बड़ा मटका ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, सामर्थ्य है तो लीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो छोटे छोटे 4 मटके ले लीजिए। मीठा जल बनाइए। मीठा जल बना करके, कोई भी जल, जैसे बहुत लोग ना शिकंजी बनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, तो नमक का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप अपने मन से कुछ भी करना चाह रहे हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन शबील में नमक का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए नमक वाले जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे शिकंजी बनाते हैं ना, तो नहीं बनाइएगा, मीठी शिकंजी बना लीजिए, यानी सिर्फ मीठा डालिए उसमें। मीठे जल से भर करके 4 छोटे मटके आप एक चौराहे पर, फिर दूसरे चौराहे, फिर तीसरे चौराहे, फिर चौथे चौराहे। अब यहाँ पे ये 4 चौराहे कौन से वाले ढूंढे आप, जहां आपका घर है। अब आप, मैं कैमरामैन को कहूंगी कि आप थोड़ा सा ये बताएं, जहां आपका घर है, मान लीजिए आपका घर है ये इस प्लेस के ऊपर है, ये आपका घर है, ठीक है। अभी इसकी 4 दिशाएं पड़ती हैं,
जो भी आपके घर की चारों ओर 4 दिशाएं पड़ती हैं, ये आपका घर है। 1 2 3 4 आपके घर की चारों दिशाएं। जब हम घर के अंदर की 4 दिशाओं की बात करते हैं तो घर के बाहर भी तो 4 दिशाएं होती है ना। तो घर के जहां आप रहते हैं, गाड़ी लीजिए, बाइक स्कूटर ले लीजिए, या फिर आप ऑटो ले लीजिए, या फिर आपके चौराहे घर के आसपास ही पड़ते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं। तो तपस्या भी हो जाएगी आपकी धूप में, ये भी देखा जाएगा कि आप कितनी तपस्या कर सकते हैं। 4 मटके घर के चारों दिशाओं में जो चौराहे पड़ते हों, उन चौराहों में जाकर के आपने 4 मटके रखने हैं। 1 मटका नहीं रखना है, 4 छोटे बड़े जो भी आप रखना चाहें। आप किसी का भी सहयोग ले सकते हैं। हर मटके के ऊपर जो उसका नेक होता है, गला होता है ना, वहां आपने एक लाल रंग का धागा जरूर बांधना है। पितरों का ध्यान कीजिए और आप इन मटकों को वहां पे रख दीजिएगा। भगवान विष्णु का भी ध्यान कीजिए और मटकों को रख दीजिए, ताकि वहां साफ जल, मीठा जल कोई भी व्यक्ति आता जाता पी सके। आजकल जो है मटके बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसमें ना नल टैप भी लगा होता है, तो ऐसे वाले ले लेंगे तो और भी सामने वाले को सहयोग हो जाता है। और डिस्पोजेबल वाले कुछ एक ग्लासेस भी ले लीजिएगा, या फिर आप एक स्टील का गिलास लेते हैं तो वो लोग दूर से भी पी लेते हैं। आप देखिए कि सहूलियत आप किस तरीके की दे सकते हैं, तो वो आपने करना है। लेकिन इससे आप यकीन मानिएगा, मनी ब्लॉकेज आपकी दूर हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी वाली कोई प्रॉब्लम आपकी चल रही होगी कि पैसा नहीं आ रहा, हाय तौबा मची पड़ी है, तो पैसा कहां से आए, पैसा कहां आ रहा है? पैसे आने वाले कुछ रास्ते हमारे कुछ कर्मों ने रोक रखे हैं। जाने अनजाने में कई बार गलत कर्म हो जाते हैं किसी से भी, उन कर्मों का छुटकारा है ये उपाय। ये महा उपाय है, धन की ब्लॉकेज को दूर करेगा। और सिर्फ मात्र सोचिए आप, 4 मटके 4 चौराहों पर, 4 मटके मतलब एक मटका नहीं, 4 मटके 4 चौराहों पर ऐसा मटका बनाना है, ध्यान रखिएगा, जिसमें मीठा जल जो आप बना रहे हैं साफ शुद्ध जल हो, जो जल आप भी पी सकते हो। कई बार आप क्या करते हैं, आरओ का जल खुद पीते हैं, आप प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं, लेकिन जब दान करने की आती है तो फटाक से टैप से भर लेते हैं आप। जब आप खुद नहीं पीते हैं तो आप किसी को क्यों पिला रहे हैं आप ये चीज? जो कार्य आपको नुकसान कर सकता है तो वो क्या किसी और को नुकसान, तो आप अच्छा थोड़ी ना कर पा रहे हैं, आप अच्छे के बजाय कुछ अपना बुरा करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप टैप का जल पीते हैं तो आप भी दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पीते हैं कोई और जल, दान कर रहे हैं कोई और जल, आप खाते हैं कोई और सा अन्न, दान करते हैं किसी और तरीके का अन्न, तो ये तो नहीं फायदा हुआ ना, ये तो नुकसान हुआ। आपने वही जल का दान करना है जो जल आप पीते हैं। धन की ब्लॉकेज दूर होगी, जहां जहां आपका पैसा रुका हुआ आप तक आएगा। अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा तो इंक्रीमेंट होगा। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए कोई इंतजाम कर रहे थे पैसे का, सब इंतजाम कर लिया, लेकिन पैसे पे आकर के बाट लटक गई थी, तो वो समस्या आपकी दूर होगी। यकीन मानिए, चारों दिशाओं से धन की बरसात होगी, कर्म भी सुधरेंगे और साथ के साथ धन की वृद्धि भी होगी। ये महा उपाय है। निर्जल एकादशी पर इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इनफैक्ट इस उपाय को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। लेकिन एकादशी का अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम 17 को करें या 18 को करें, तो मेरी पहले वीडियो में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो सके और ये जो उपाय आप करने वाले हैं वो सही समय पर सही सटीक विधि से आप कर पाए और इसका लाभ पूरा साल
आपके साथ बना रहे, आपके जीवन के अंदर बना रहे और आपको धन की समस्या कभी ना सताए। सो वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो का करें इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।